प्रकट हुए। गणेश को हम थोड़ा दर्शन रूप में देखें तो बड़ी अद्भुत बात है। आपका ध्यान इधर हो। गणेश देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। सभी देवताओं में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि देवताओं में ऐसे भगवान गणेश हैं जिनका वाहन सबसे छोटा है। सगरे देवताओं का बड़ा वाहन है। मैया जी का देखो, बाबा जी का देखो, ब्रह्मा जी का, सबका ही बड़ा है, लेकिन गणेश जी का वाहन क्या, चोखरा सबसे छोटा है। तो इसका संदेश क्या है? इसका ये संदेश जाता है कि समाज के छोटे से छोटे लोग भी जिस दिन आपको सहन कर लें, स्वीकार कर लें, पूरी दुनिया में तुम प्रथम पूजित हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम्हें तो घर के लोग ही सहन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर को की तो आप छोड़िए। पत्नी तुमसे परेशान है, माँ तुमसे परेशान है, बच्चे तुमसे परेशान है। स्वभाव इतना बिगड़ गया है, जब रात को घर लौटते हो तो बच्चे कहते हैं मम्मी मम्मी यमराज आ गया है। पापा को देख के बच्चे बोलते। स्वभाव इतना तीखा हो गया है। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो ये कथाएं कहानी किससे नहीं है, कथा जीवन है, रिसर्च है, कथा शोध है। परिवार के सब लोग एक्सेप्ट कर लें। आप अपने स्वभाव को इतना बढ़िया बनाइए, लोग आपसे प्रसन्न रहें। किसी के लिए बुरा मत कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आपके पास नौकर चाकर लोग हैं, उनको भी मान चाहिए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ ड्राइवर नहीं रुकता, लोग कहते हैं हमारे यहाँ रसोईया नहीं रुकता, लोग कहते हैं हमारे यहाँ माली नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकते हैं? इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि आपका स्वभाव ठीक नहीं है। एक कोई श्रीमान मुझे बोले महाराज जी मेरे यहाँ कोई रुकता ही नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई ड्राइवर भेज दो। फिर कहता है मेरे यहाँ ये भेज दो, मेरे यहाँ कोई रुकता नहीं है। तो घरवाली उनके बगल में खड़ी थी, कहा महाराज जी आपका प्रवचन सुन सुन के पक्के हो गए, नहीं तो इनके संग तो मैं भी रुकने को तैयार नहीं हूँ। इतना खोटा इनका ऐसा स्वभाव है। तो ये मत सोचिए कि नौकर चाकरों में ही कमी है। थोड़ा अपने स्वभाव को भी बदलिए, मुस्कुराते रहिए। तुम्हें एक सहयोगी की जरूरत है, उसे अपना परिवार चलाने के लिए थोड़ा धन की जरूरत है। दोनों की सामंजस्यता बैठेगी, दो चीजें मिल जाती हैं, प्रयाग में संगम बन जाता है वो अपने आप में। आपको कुछ सहयोगी लोग चाहिए, उसको परिवार चलाने के लिए धन चाहिए। उनके साथ भी अपनों जैसा आप व्यवहार करेंगे तो नौकर चाकर तुम्हारे दरवाजे पर बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जो सबको आदर देते हैं और जिन्हें सब स्वीकार कर लेते हैं, वही गणेश जी की तरह है। दुनिया में उनकी पूजा हो जाती है, लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं। तो भगवान गणेश तो बहुत अद्भुत है, इनकी कथा बहुत अद्भुत है। आपका मंदिर सूना है यदि गणेश जी नहीं है तो। गणेश जी बाजार में पैसे को फंसने नहीं देते। गणेश जी बच्चों के अंदर दुर्गुण नहीं आने देते। गणेश जी की बाहीं सूंड के गणेश जी दरवाजे पर लगाइए, दफ्तर में लगाइए, मकान फैक्ट्री में लगाइए। आपके प्रतिष्ठान को जादू टोना नजर टोटका नहीं लग सकता। जिन गणेश जी की सूंड सीधी तरफ है उन्हें मंगल मूर्ति गणेश जी को अपने मंदिर में बैठाइए। गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है, गणेश जी के बच्चे शुभ और लाभ हैं। तो ये सब चीज़ें तो सब आपके पास में ही होंगी, तो इनके साथ आप जरूर जुड़िए। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है, इसका मतलब है कि प्रतिष्ठा की सूंड लंबी होनी चाहिए। गणेश जी की आंखें बहुत छोटी हैं, इसका मतलब है कि दृष्टि दो तरह की होती है, एक है सूक्ष्म दृष्टि और एक है स्थूल दृष्टि। इस स्थूल दृष्टि पर संसार बसता है और इस सूक्ष्म दृष्टि पर संसार को बनाने वाला जगदीश बसता है। आंखें छोटी हैं, पैनी हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, तो वही तो गणेश हैं। गणेश जी जब परिक्रमा के लिए निकले, पूरे तीर्थों की उन्होंने परिक्रमा की, तो बद्रीनाथ में राजा धर्मध्वज की बेटी उन्हें मिल गई। वो जबरदस्ती से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी ने कहा ये अधिकार तो माता पिता के हाथ में है, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा हम तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं रहने देंगे, एक नहीं दो दो तुम्हारे विवाह होंगे। इसलिए तो गणेश जी के दो विवाह हुए। तो गणेश जी ने कहा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, अब तुम्हारा विवाह देवता के साथ नहीं किसी राक्षस के साथ में होगा। तो शंखचूड़ के साथ विवाह हुआ। अब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब गणेश जी ने कृपा करी, इस शरीर से तो निशाचर के संग तेरा विवाह होगा, लेकिन इस शरीर को छोड़कर तू तुलसी वृक्ष बन करके आएगी। भगवान नारायण सालराम के रूप में होंगे, तुझे स्वीकार करेंगे।
लेकिन इतना जरूर होगा, आसुर की साक्षी में रविवार के दिन तूने अपराध किया है, मेरा श्राप है, रविवार के दिन तुझे तोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल, ये गणेश जी ने कहा। और तुझे कभी भूल करके कोई मेरे ऊपर नहीं तुझे चढ़ाएगा। इसलिए गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने से घोर गरीबी, पैसा नष्ट हो जाता है। ये गणेश पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। महादेव को खूब तुलसी चढ़ाई जाती है। महादेव को तुलसी चढ़ाने से तो भोग वृत्ति पूरी होती है, साधन मिल जाते हैं, संसार की चीजें मिल जाती हैं। एक सिर्फ ऐसे गणेश जी हैं, ऑल देवताओं में सिर्फ अकेले ऐसे गणेश हैं जिनके ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। हनुमान जी को तो तुलसी के पत्तों की माला बना करके पहनाई जाती है, उनके लिए तो तुलसी इतनी प्रिय है। रविवार के दिन तुलसी तोड़े नहीं, बंदन करें, पूजन करें, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं। और गणेश जी के ऊपर तुलसी न चढ़ाएं। पहले तो पंचो ये बताओ, मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा है? थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए, आपकी समझ में आ रहा है। देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सदव्रत मृतादपि च उत्तमम। भगवान शंकर के दो पुत्र हैं, एक वीर कार्तिकेय जिनकी कथा कल आपने सुनी। मैं निवेदन करूंगा, कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को तो विशेष रूप से कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। शिवालय में आप जाते हैं, वीर कार्तिकेय को वंदन कीजिए, उनके ऊपर भी बेल पत्र चढ़ाइए। कल मैंने कहा उनको मोर पंख रखा जाता है उनके चरणों में, मैंने कल या परसों मैंने निवेदन किया है। तो कार्तिकेय जी के बाद में अब कथा भगवान गजानंद की चल रही है। गणेश जी का पेट थोड़ा निकला हुआ है, खाते पीते घर के, इनका पेट निकला है, इसलिए इनका नाम है लंबोदर। गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। लंबोदर का अर्थ होता है लम्बमम उदर अस्य सह लंबोदर। इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे नारी के गर्भ में संतान होती है तो छठवें और सातवें महीने में उसका उदर बाहर निकल के आ जाता है। ये पता लगता है कि इसके गर्भ में संतान है तो उसका उदर बाहर निकल के आता है। जैसे नारी के उदर में संतान है तो उसका उदर बाहर निकल के आ जाता है, उसी प्रकार से गणपति के पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजित है, इसलिए उनका उदर बाहर निकल के आ गया है। जिनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड, लंबमम उदरः अस्य लंबोदर, जिसके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजित है, इसलिए उनका नाम लंबोदर है। एक दंत है उनका, एक अद्भुत नाम। एक दंत का मतलब है एक दांत वाले। इनका एक दांत कहां चला गया? बताते हैं, एक बार भगवान परशुराम अपने गुरुदेव महादेव से मिलने को आए तो दरवाजे पर गणेश जी थे, उन्होंने रोक दिया। अब कोई बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति और उसको रोक दिया जाए तो उसको तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन वो ड्यूटी थी, उनको अपनी ड्यूटी, हनुमान जी को मकर ध्वज ने नहीं जाने दिया तो हनुमान जी ने बांध के डाल दिया। कहा पिताजी भले ही डाल दो बांध के, लेकिन हम अपनी ड्यूटी तो पूरा करेंगे। गणेश जी का जन्म हुआ, उन्होंने अपने पिताजी को ही घर में अंदर नहीं जाने दिया। ये सब बातें आपको कही जा रही हैं, ड्यूटी तो ड्यूटी है। हाँ, अपनी ड्यूटी को तो ठीक से पूरा करना है, चाहे अपनी चाची हो चाहे पड़ोस वाली ताई हो, ड्यूटी तो ड्यूटी है अपनी। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान परशुराम गए तो गणेश जी ने रोक दिया, तो परशुराम जी को बड़ा बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि दोनों में युद्ध हो गया। तो गणेश जी ने अपनी सूंड में बांधकर भगवान परशुराम को इतनी जोर से फेंका, भगवान परशुराम ऊपर के लोकों में चक्कर लगाने लगे, ऊपर के लोकों में। वहीं से भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंक करके मारा, वही फरसा गणेश जी के एक दांत के ऊपर गिरा, दांत टूट करके नीचे गिर गया। गणेश जी बहुत रोए, बहुत ज्यादा। शंकर जी, हल्ला गुल्ला ज्यादा हुआ तो शंकर जी अंदर से बाहर आए, कहा क्या हुआ? तो भोलेनाथ तो पक्षपाती है नहीं, तो उन्होंने कहा गणेश बेटा रोते नहीं है, परशुराम भी तो मेरे ही तो शिष्य हैं,
जब उन्होंने ये कहा था कि प्रभु ने बुलाया है तो तुम्हें मान लेना चाहिए था, तो उसमें अपराध तो कोई था नहीं। अब तुम्हारा एक दांत टूट गया है तो इसमें भी कुछ छिपा हुआ है। मैं ये वरदान देता हूं, जो एक दांत वाले गजानंद का दर्शन करेगा उसके घर में वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो एक दांत वाले गणेश जी इतने विशेष हो गए, और वेदों ने गायत्री बना के तैयार कर दी। एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। धन की समृद्धि के लिए महादेव का वरदान मिल गया, एक दांत वाले गणेश जी। इसलिए 12 नामों में गणेश जी का सबसे पहला नाम है एक दंत। हाँ, एक दंत। सुंदर मुख वाले हैं। कपिल, कपिल नाम है। कपिल का मतलब क्या? कपि माने बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है। जैसे बंदर बहुत चंचल होता है उसी प्रकार से आदमी का मन भी बहुत चंचल है। जो चंचल मन को स्थिर करा दे उनका नाम है कपिल। भगवान गणेश का एक नाम इसलिए कपिल है। आप गम गणपतये नमः जपा करें, ओम श्री गणेशाय नमः, बही खाता शुरू करें। मैं निवेदन करूंगा जितने भी यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, जब अपना बही खाता सुबह आप आरंभ करते हैं तो सबसे पहले लिखिए श्री गणेशाय नमः। अब मैं इस समय गणेश पुराण की कथा कह रहा होता तो एक आध घंटा प्रवचन कर देते इस मंत्र के ऊपर। गणेश जी का फेवरेट मंत्र है, इससे कभी धन का ह्रास नहीं होता। पहले के सेठ लोग बही खातों में श्री गणेशाय नमः ही लिखते थे, अब तो पता नहीं क्या लिखते हैं, लक्ष्मी मैया की जय लिखते होंगे। श्री गणेशाय नमः ये आप लिखिए। गणेश जी रिद्धि सिद्धियां देने वाले हैं। गणेश की बड़ी महिमा बहुत अद्भुत है और उन्हीं की ये कथा हम और आप सुन पा रहे हैं। गणेश जी की और भी विशेषता, गणेश जी के कान बहुत बढ़िया है, सूप जैसे। सूप का मतलब है, सूप की विशेषता है सार सार को गए रहे, थोता देहि उड़ाए। एक बार मेरी कथा में देश के पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के श्री मुलायम सिंह यादव जी का आना हुआ था। कथा कहाँ की थी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, उनका आना हुआ। उनके सैंपई के सामने एक जगह पड़ती है घींजा, राम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ वहाँ हमने कथा करी, लेकिन वो किसी और कथा में आए। तो मैंने वहाँ उस कथा में एक बात बोली, मैंने सुना उस बात को उन्होंने कई बार अपने प्रवचन में उन्होंने गाया, बोला। वो बात क्या थी मुझे ध्यान में आ रहा है। ध्यान में ये आ रहा है कि जीवन में चलनी मत बनिए, सूप बनिए। चलनी वो है जो सबके दोषों को देखती है, और सूप वो है जो सबके गुणों को देखता है। सार सार को गए रहे, थोता दे उड़ाए। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों की कमियां देख रहे हैं। सूप जैसा स्वभाव बनाइए। सूप की विशेषता है अच्छा अच्छा पास में रख लेता है, थोता बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं, अच्छा लगे अपने पास रख लो, बिना काम का छोड़ दो, किसी की कटुता आलोचना बिल्कुल भी मत करो। लेकिन लोग बनते हैं, लेकिन लोग क्या बने? चलनी। चलनी का दुर्भाग्य है। चलनी क्या करती है? चलनी भूसी को अपने पास रख लेगी, अच्छे अच्छे को सबको बाहर निकाल देती है। और ज्यादातर ऐसे लोग यही करते हैं, कर कर लोगों की बुराइयां, सबका कूड़ा करकट उन्होंने अपने पास में रख लिया है और अपनी सगली अच्छाइयों को निकाल दिया है। तो भगवान गजानंद के कान कहते हैं, पूरी दुनिया में अच्छे बोलने वाले लोग खड़े हैं, अच्छा सुनो, और थोती बातें हैं सूप की तरह त्याज्यत कर दो। भगवान गणेश का संदेश सबके लिए। अब के को ताली ज्यादा बज गई है गणेश जी के लिए। मैं तो आपके हाथ की रेखा बदलवा रहा हूं तालियां बजाते। जो रोज ताली बजाते हैं उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता, 80 और 120 के बीच में ही फिट रहता है। मैं भी सुबह तालियां बजाता हूं खूब सुबह जग करके, इसलिए 80 से 120 ही रहता है। खाली पेट थोड़ा नाखून भी ऐसे घिसा करो, यूं ऐसे खा पी करके घिसोगे तो काले भी सफेद हो जाएंगे, और खाली पेट यदि ऐसे घिसोगे तो काले के काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज किया करें।
तो आप भगवान गणेश जी की जो बड़ी अद्भुत कथा सुन रहे हैं, कथा इस प्रकार से मैया ने गणेश जी को प्रकट किया। भगवान गजानंद प्रकट हो गए, मैया को कहा हमारे लिए काम का, बेटा मैं नहाने के लिए जा रही हूं और तुम दरवाजे पर जाके बैठ जाओ। तो भगवान गणेश जी बैठे थे। इतने में भगवान भोलेनाथ आए और दरवाजे पर उस बच्चे को बैठे हुए देखा। कहा बालक कौन है तू, हमें अंदर जाने दे। शिव जी ने कहा हमें अंदर जाने दे। तो गणेश जी ने कहा किम कार्यम विद्यते तेद्य कर्वाणि तबोदितम, क्या काम है सो आप अंदर जा रहे हैं, मेरी मां नहा रही है, अंदर नहीं जा सकते तुम। तो गणेश जी को महादेव ने पूछा कौन है तेरी मां। गणेश जी ने कहा पार्वती मां मेरी मां है। भोलेनाथ ने कहा तो हम तो तेरे पिता हुए, हमें चले जाने दो अंदर, यदि तू पार्वती का बेटा है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मत पुत्रस्य मदीयोमी नान्यता कछदास्त में, तो तू मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है। कहा मां ने आदेश किया है किसी को मत आने देना, इसलिए नहीं जाने देना, तू तुम्हें में ज्यादा हो गई है। आखिर में शंकर जी वापस लौट गए, ब्रह्मा जी को भेजा के उस बच्चे को समझाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी समझाते हैं, ब्रह्मा लड़ने को तैयार हो गए तो गणेश जी ब्रह्मा जी की दाढ़ी से लटक लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा छोड़ दे, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी भागे। देवराज इंद्र आए, युद्ध में पराजित हो गए। नंदी भृंगी आए, सबको गणेश जी ने पराजित कर दिया। इस ग्रंथ में वर्णन है। और वर्णन है कि आखिर में फिर अंत में स्वयं भगवान महादेव इस युद्ध में चल करके युद्ध करने को तैयार हो गए और भगवान शंकर ने फेंक करके त्रिशूल मारा, गणेश जी के मस्तिष्क में लगा, मस्तिष्क छेदन हुआ, मस्तिष्क कट करके सीधा समुद्र में गिरा जाकर के। जया और विजया ने माता परंबा को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा पुत्र गणेश का मस्तिष्क छेदन कर दिया। ओहो, इतना शब्द सुना, माता को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि शंकर जी नीचे गिर पड़े। माता का एक चरण भगवान भोलेनाथ की छाती पर, मां की जिह्वा निकल गई। काली मां की तस्वीर आपने देखी हो, शंकर जी नीचे हैं, मां का चरण बिल्कुल छाती पर है। मां ने कहा पूरी दुनिया को चाट जाऊंगी, मुझे मेरा पुत्र जिंदा चाहिए, जीवित चाहिए। अब इस कथा को सुनिए। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को कहा कि तुम समुद्र के पास जाओ और सागर को कहो कि महादेव के पुत्र का मस्तिष्क है, वापस दे दे। नंदी गए, लेकिन समुद्र ने मस्तिष्क नहीं दिया, क्योंकि वो भोलेनाथ से दुश्मनी मानता है। माइक बोलो। काई की यदि महादेव जहर न पीते होते तो मेरे 14 रत्न नहीं जाते। ये महादेव से वो दुश्मनी मानता है, मस्तिष्क नहीं दिया। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर गए। भोलेनाथ ने कहा भैया मेरे पुत्र का मस्तिष्क है, दे दे। वो कहता नहीं देता। फिर स्वयं माता भगवती जगदम्बा पहुंची, कहा मेरे पुत्र का मस्तिष्क है, ये दे दे। कहता है कि नहीं देता। मैया इतनी कुपित हो गई, मैया ने दो बातें कही। एक बात तो यह कही कि मेरे पुत्र का मस्तिष्क जहां भी गिरा है वो पर्वताकार हो जाएगा और इस पर्वत पर जो भी कोई पहुंचेगा उसके माथे के खंड खंड हो जाएंगे। ये माता पार्वती ने बोल दिया। रामायण के सुंदरकांड में इसका जवाब मिल जाता है। जिस समय हनुमान जी जा रहे थे तो शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे थे। कहा कि हनुमान निर्भय होकर के चढ़ गए। तो मैया जी ने कहा कि भगवान आप कहते हैं कि हनुमान पर्वत पर निर्भय होकर चढ़ गया, ये पर्वत तो मेरे पुत्र गणेश का मस्तिष्क है, ये पहाड़ बना है। मैंने तो श्राप दिया था यहाँ कोई भी आवे तो उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हनुमान जी का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा। तब जवाब दिया है भगवान शंकर, कहते हैं उमान कछ कप के अधिकाई प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। जिसके ऊपर रघुनाथ की कृपा हो जाए भैया वो तो काल का भी भक्षण कर ले। एक तो मैया ने ये कहा और दूसरा शब्द माता ने कहा समुद्र तू बड़ा अहंकारी है, अभिमानी है, तेरे जल का बहुत विस्तार है, लोग तुझे जलधि के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं तुझे आज श्राप देती हूं कि तेरा पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, तू खारा हो जाएगा। मैया ने श्राप दे दिया समुद्र को। लेकिन लोग इस कथा को कैसे कहते हैं देखिए, इतना आश्चर्य लगता है
और आश्चर्य भी लगता है और बुरा भी लगता है। मैं किसी को सुन रहा था, किसी श्रोता ने प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि समुद्र खारा कैसे है, खारा कैसे हो गया? तो श्रीमान जी जवाब दे रहे थे कि महात्मा अगस्त ने समुद्र को पहले पी लिया और पीने के बाद में बाथरूम के द्वारा निकाल दिया बाहर, इसलिए वो खारा हो गया। ये खुद सनातनी हिंदू लोग धर्म की बदनामी करा रहे थे, इसलिए दूसरे धर्म के लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं तो फिर तो हिंदू महात्मा के बाथरूम में मूत्र में जाकर के नहाते हैं। वो यही कहेंगे, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गंगा जी में 100 बार नहाओ और समुद्र में 1 बार स्नान करो, 1 बराबर फल है। ब्रह्म पुराण में वर्णन है, इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। 100 बार गंगा जी नहाओ, 1 बार समुद्र में नहाओ, उसकी महिमा इस तरीके से है। अब व्यासपीठ से ऐसी बातें कही जाएंगी कि अगस्त ने समुद्र को पिया और बाथरूम के द्वारा बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए, क्या समुद्र के प्रति श्रद्धा रहेगी किसी की? नहीं रहेगी। सागर तो वो देव है, प्रभु राम जी ने समुद्र की पूजा की। एक दिन मैंने बोला है, एक कोई व्यक्ति ऋषिकेश किसी महात्मा के पास जाके रोया, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम था, बॉम्बे से आया, कहा गुरुजी बहुत परेशान हूं, मेरा सब काम ठप हो गया। तो उन्होंने कहा समुद्र के किनारे बैठकर महादेव के मंत्र का जाप कर और भगवान वो देवता समुद्र सब समाधान कर देगा। रामेश्वरम में पहुंच करके उस व्यक्ति ने भगवान महादेव का जब समुद्र के किनारे बैठ करके किया, समुद्र देवता प्रकट हुए और समुद्र देवता ने कहा काम चल जाएगा, प्रभु राम के ऊपर तुम कोई सीरियल बना करके तैयार कर दो। और उस व्यक्ति ने बनाकर तैयार किया, पूरे देश ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। वो कोई और नहीं, उसका नाम था रामानंद सागर। ये सागर उस व्यक्ति का कोई सरनेम नहीं था, कोई कुल खानदानी नेम नहीं था, समुद्र देवता की कृपा हुई, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम के साथ सागर को जोड़ दिया, समुद्र को जोड़ दिया। तो सागर तो इतना वंदनीय, इतना प्रणाम करने के लायक है। तो ये अगस्त महात्मा के बाथरूम से निकला खारा हो गया, कोई मतलब ही नहीं उठता है। ये माता पारंबा पार्वती ने श्राप दे दिया था कि तू मेरे पुत्र गणेश के मस्तिष्क को वापस नहीं देता, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, तो खारा हो जाएगा तू। अब वो बहुत रोने लगा, वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तो ये माता का ही उसके लिए फिर ये वरदान है, ये कहा कि नदियों का तू पति माना जाएगा आज से। तो ये जितनी भी धरती की नदियां हैं, समुद्र को नदियों का पति माना गया है। और मैया ने तो फिर उसकी और ज्यादा महिमा बढ़ा दी कि नदियों से भी 100 गुना ज्यादा फल तेरे स्नान करने पर प्राप्त होगा।